साथियों नमस्कार। आज हम अरुणाचल प्रदेश के शिरगांव और टेंगा में हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध का धर्म स्थल है और भगवान बुद्ध हमारे समाज और हमारे देश, हमारे विश्व में पूजे जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और सामाजिक कार्य हमको पुरातन से सामाजिक सद्भावना की प्रेरणा देते आए हैं। साथियों, आज हम इस धर्म स्थल पर हैं तो आज का जो वर्तमान परिवेश है, इस वर्तमान परिवेश में इस देश का युवा और जातीय व्यवस्था, भारतीय राजनीति में जहां युवाओं का अपना एक सामाजिक और राजनीतिक महत्व है, उसी तरह देश की जातीय व्यवस्थाओं का भी एक महत्व है। आज जो युवा समाज में अच्छे कार्य करना चाहता है और राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता है, कहीं ना कहीं उसके लिए जातीय संरचना भी एक विषय है। पर मैं संपूर्ण युवा साथियों से कहना चाहता हूं, अभी आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, विधानसभा और पंचायत इलेक्शन है। साथियों, जब हम शिक्षा ग्रहण विद्यालय में करने के लिए जाते हैं तो हमारे माता पिता हमको समझाते हैं कि हमें अपने शिक्षक का सम्मान करना है, वो हमारे गुरु है और हम सब उनका सम्मान करते हैं और पैर छूते हैं। बचपन में हमारे मन में कोई ऐसा जातीय भावनाओं का मन नहीं रहता है, ध्येय नहीं रहता है। पर हम जब बड़े होते हैं, हमारी सामाजिक संरचना में जब हम जाते हैं, जब हम अपनी सामाजिक संरचना को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना राजनीतिक कारण से जातियों में विभाजित हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है हम युवा साथियों के लिए कि हम जब राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं और वह आपकी जातीय संरचना के आधार पर आपको पार्टियों में टिकट वितरण करती हैं। पर मेरा ऐसा मानना है और आने वाली युवा पीढ़ी का भी इस ओर विचार करना चाहिए कि जब हमारे बीच में कोई युवा साथी राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो उसका वैचारिक और राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य क्या है। हमको जातीय संरचना को ना ध्यान में रखते हुए हमको विकासशील, किस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास, किस तरह से उसके एजेंडे हैं, क्या उसको मोटो है, क्या उसका उद्देश्य है, इस पर कार्य करना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी उस विषय पर ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे हमारे प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे कई युवा साथी हैं जो पंचायत चुनाव और प्रधानी के चुनाव में अपना योगदान देंगे और कहीं ना कहीं अपनी पार्टिसिपेशन को करेंगे। तो मेरा सभी ग्राम पंचायतों और सभी युवा साथियों, ग्राम पंचायत में रहने वाली माताएं, बहनें, उन सब से एक अनुरोध है कि आप अपने जो भी युवा साथी या प्रधानी या पंचायत के चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी, उनसे आप ये ज़रूर पूछिए कि आपका सामाजिक उद्देश्य क्या है, राजनीतिक उद्देश्य क्या है, आप समाज में किस तरह के बदलाव करना चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य करके डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ सकता है, जो अभी है उस अभी से बेहतर हमें ले जा सकता है, तो हमको उसका साथ देना चाहिए, ना कि हमको जातीय संरचनाओं के हिसाब से वोट डालना चाहिए। जब तक हम जातीय संरचनाओं के आधार पर वोट डालते रहेंगे, इस देश का युवा राजनीति में कभी फिट नहीं बैठेगा। जातीय राजनीति और युवाओं का कभी समीकरण नहीं बैठेगा और युवा हमेशा एक वोट बैंक की तरह यूज़ होता रहेगा। उसको अपनी कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा युवा साथियों से कहना है कि जातीय संरचना नहीं, कभी भी आप जब भी इलेक्शन में जाएं, आप चाहते हैं कि मैं प्रत्याशी बनूं, मैं चुनाव लड़ूं, मैं जीतूं, तो आप अपने एजेंडे के साथ अपने क्षेत्र में उतरो। जो आज जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप नोट करिए कि आज क्या क्या काम हुए हैं और हमको क्या क्या काम करने हैं, उसको अपनी सामाजिक व्यवस्था में दर्शाइए और आगे बढ़िए। समाज के सभी लोगों से और युवा साथियों से एक ही विषय पे ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, जातीय संरचनाओं पे मत जाइए, डेवलपमेंट की ओर जाइए, भविष्य के भारत की ओर जाइए, भविष्य के
गांव की ओर जाइए, भविष्य कैसा होगा इसकी कल्पना करके हमारे समाज को दर्शाना है और हमको विकास की राह पे बढ़ना है। युवाओं से निवेदन है कि जातीय संरचना पे ना ध्यान देते हुए सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से समाज को जो ज़रूरतें हैं उस पे हमको कार्य करना चाहिए। नमस्कार।